हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आपको सब लोग एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोगों के बीच व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस लेकर आए, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर करवाया जाएगा। जैसे कि हमने वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हमने पहले चैप्टर वाइज चैप्टर का नाम लिख दिया है। जैसे पहला चैप्टर है, देखो, वर्ण, या तो इसी को वर्ण विचार भी बोलता है, वर्ण परिचय जो बोल सकते हो। दूसरका में संज्ञा, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, विविध क्रियाएं, वाच्य, काल, कारक, अवयव, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको हम बोलते हैं उल्टा शब्द, या तो शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, मुहावरा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसमें से और ऐसे बहुत सारे और से 3-4 चैप्टर है, जो कि मेन रूप से हमें वही चीज पढ़ना जो परीक्षा की दृष्टि से हमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें भी पढ़ाएंगे, लेकिन क्या जो जो इम्पोर्टेंट हो, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा, इसमें जो लिख दिए हैं सब इम्पोर्टेंट ही है। यानी कि इसमें भी कुछ पढ़ाएंगे वैसा वैसा सिलेबस जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना। जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो उस बात को हम लेकर इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा चैप्टर क्या है? वर्ण है। लेकिन वर्ण जानने से पहले हम इस व्याकरण को जान लेते हैं कि आखिर व्याकरण होता क्या है। व्याकरण आखिर क्या होता है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, जैसे व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य की व्युत्पत्ति शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता हो या सीखता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य की व्युत्पत्ति शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का यही काम है कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य की व्युत्पत्ति शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना सिखाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से पहले व्याकरण है, बोलेगा तो बोलने का भी कुछ क्या है, अगर कोई व्याकरण बोल रहा है तो उसमें भी कुछ भाषा होगा, तो इससे भाषा होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भाषा क्या होता है। अगर कोई बोल रहा है कि व्याकरण से शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, पढ़ना से, तो उसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ भाषा होगा। तो लिख देंगे भाषा। किस भाषा? तो भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों को
प्रकट करता हो, प्रकट करता हो उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या, जिसके द्वारा मनुष्य अपने क्या करता है, अपने मन को, भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों को प्रकट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा भी अलग अलग प्रकार का होता है। इससे मेन रूप से अगर व्याकरण की बात किया जाए तो व्याकरण की भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होता है। व्याकरण भाषा, व्याकरण भाषा नहीं बल्कि क्या, व्याकरण का जो प्रकार है, भाषा का जो अलग अलग बोला जाता है, व्याकरण का माध्यम जो शुद्ध बोलना सिखा रहा है वो भी हमारा क्या, व्याकरण है। व्याकरण को भी 3 प्रकार होता है। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। आप लोगों को एकदम पूरा सिलेबस एकदम कवर किया जाएगा, एकदम परिभाषा लिख कर और आसान शब्दों में, एकदम शॉर्ट और अपने शब्दों में लिखा जाएगा, जो कि एकदम महत्वपूर्ण बढ़िया रहेगा। यही हमारा व्याकरण का मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार होता है। आप लोग इससे पहले लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो तो इसको हम मिटा देते, पहला चैप्टर लेकर चलते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है वर्ण है, यानी वर्ण विचार, वर्ण परिचय जो आप बोल सकते हैं। पहला जो है हमारा वर्ण है, चैप्टर क्या है, वर्ण परिचय या वर्ण विचार, बोलो जो बोलना है बोल सकते हो। चलो तो पहला हम यानी कि वर्ण का ही परिभाषा ही पहले लिखते हैं कि आखिर वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किया जा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, वर्ण कहता उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं वर्ण। जैसे में किसी को टुकड़ा हुआ है, अब फिर भी उसको टुकड़ा करो अलग सी बात है, लेकिन यहाँ ग्रामर यानी व्याकरण के हिसाब से जो एक बार टुकड़ा यानी हो जा सकता होगा, वो उसे दोबारा नहीं किया जा सकता है। जैसे आ, काहलन, खाहलन, चाहलन, ताहलन, ताहलन इत्यादि। ये हमारा क्या, ये सब ऐसा वर्ण है जो क्या खुद बाय खुद टुकड़ा किया हुआ, जिसको हम इसे दोबारा खंडित नहीं कर सकते, है ना, यानी टुकड़ा किया जा सकता, ना ही खंडित किया जा सकता। बात वही है। तो कहता वर्ण उस मूलध्वनि को कहते जिनके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते। जैसे में आ क्या और ये देखो टुकड़ा हो सकता, लेकिन ये टुकड़ा नहीं हो सकता, यानी जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको हम बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। अब देखो वर्ण,
हिंदी में कुल 48 वर्ण है। अब कौन कौन है वो बारी बारी से हम करवाते जाएंगे तो उसके बाद आपको पूरा मिलता जाएगा। ऐसे 52 गो और बहुत सारे मतलब 2-3 गो क्या हुआ बढ़ गया। मूल अक्षर या अलग अलग प्रकार का जो है देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण 47 है तो कुछ 48 जोड़कर ऐसे मेन रूप से हम जो पढ़ रहे हैं क्या है 48 वर्ण। वर्ण कितने हैं 48। वर्ण दो प्रकार के होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी वर्ण के दो भेद होते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और क्या व्यंजन वर्ण, जिसमें स्वर 11 स्वर क्या हो जाएगा आ हस ई दीर्घ ई हस उ दीर्घ उ री ए आय ओ औ। ये हमारा क्या है ये स्वर है जो कि कितना है 11 है। 11 है ये हमारा 11 है। ऐसे स्वर का पहले परिभाषा लिखा देना चाहिए लेकिन लिखा गया तो चलो अगले बार लिखा दिया जाएगा। जैसे दूसरा क्या है व्यंजन। व्यंजन जो होता है 25 होता है। व्यंजन कितने होते हैं इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या ता ठा दा धा ना ता था दा धा ना। इस प्रकार से इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, इतना बोलना अच्छा नहीं लगता है इसलिए इसको हम क्या शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये लिखा दिए ताकि क्या हो समझ सके। इसको हम क्या कवर्ग से मतलब कवर्ग कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग और ये हो गया पवर्ग। इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कितना हो 25 है ना। तो बारी बारी से ये बताया जाएगा टोटल कितना करवाएंगे 48 वर्ण। इसको टोटल जुड़वाया जाएगा। बाकी वीडियो अगला पार्ट में मिलेगा क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज की सेवा यहीं तक। यानी अगले वीडियो में लिखा जाएगा स्वर और व्यंजन का परिभाषा लिखाकर। बाकी आप लोग कल का इंतजार कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना अच्छे तरीका से कॉपी में उतारते जाइए। इसका पीडीएफ नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग लाइक कीजिए शेयर करिए कमेंट कीजिए और एक दूसरे के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये पूरा फुल्ली व्याकरण का एकदम कवर किया जाएगा। आपको पीडीएफ के साथ कवर किया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन या तो ग्रुप ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस नंबर पर कमेंट कर अपना नंबर भेजे आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर है 720 950 1622। इस पर आप ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।